तप क्या होता है? दो चीजें हैं। तप एक तरीके से जब आप किसी नियम का पालन करते हैं कठोर रूप से, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम इसी समय होगा, ये तप है। कि दुनिया की कोई चीज वो नहीं बदल सकती। और पहले लोग इतना नहीं बोलते थे, जो भी बोलते थे सच बोलते थे, सटीक बोलते थे। आज भावनाओं में बह के कुछ भी बोल देते हैं, बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो आजकल बोली का कोई मोल नहीं है, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो बोलते ही कम थे और जो भी बोलते थे सच बोलते थे, तो उनकी बातें सच में सच होती थी। ये ताकत है तप का। कई बार हम देखते ना कि जो बहुत आध्यात्मिक लोग होते हैं उनकी बातें सच होती हैं, उनके काम जल्दी होते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो एक तप है। तो जो इंसान, जो तीन गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विकता की ओर जितना ज्यादा बढ़ता है उतना वो अपने आप में आध्यात्मिक होता जाता है। उसकी बातें सच होती है, उसके काम जल्दी होते हैं। ये सच्ची बात है। आप अगर सच में उस राह पर चलना शुरू करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के साथ कई बार महसूस करते होंगे कि जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं उनके साथ होता है। हमें कई बार लगता है उसका काम तो ऐसे ही हो जाता है, अरे उसने बोला था ये बात कैसे? क्योंकि वो ताकत है आध्यात्मिकता की, क्योंकि वो तप है। वो करने में मेहनत लगती है, सालों लगते हैं, त्याग लगता है, तब जाके वो स्थिति आती है। ऐसे ही ऋषिगण जो बोलते थे हो जाता था, कैसे होता है? कोई जादू थोड़ी है, ये तप है। और मनुष्य के अंदर ये करने की ताकत है, हर मनुष्य के अंदर है, वो करता नहीं है, बात है। तो माता ने कहा आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता। भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया, अब पूरा करना नहीं करना वो तो आप पर निर्भर करता है। और अगर पूरा कर दिया तो क्षमा कर देना या श्राप देना ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई जो व्यक्ति श्राप से नहीं डर रहा, मेरे क्रोध से नहीं डर रहा, वो फिर साधारण नहीं है। ये कोई मेरी परीक्षा चल रही है। माता ने कहा तो बैठो, मैं तैयारी करती हूँ। वो अंदर से हाथ में जल लेकर आती है और जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। सोचो वो सामने ही बैठे, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर मैंने सच में पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उन नियमों का पालन किया है, वो सही तप किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। अब उनके घर में तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन के खेल रहे हैं। जैसा वचन दिया था कमरे में ले जाके उसी अवस्था में। अब बच्चों का भोजन क्या है? दूध। वो दूध पिला देती है और फिर अब बाहर वो खेल रहे हैं, खिलौने हैं, कभी ये फेंक रहे हैं, जैसे बच्चे होते घर में। अब बच्चे बने तो बच्चे जैसे करना तो पड़ेगा।